हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। ये लेक्चर 20 है ऊप्स की सीरीज का। तो आज हम बात करने वाले वर्चुअल फंक्शन के अंदर डिटेल में, मतलब कि अंदर इनबिल्ट क्या होता है वो चीज़ अपन डिटेल में देखेंगे। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है थोड़ा, लेकिन अपन इसको कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अच्छे से अच्छे सीखें। और अगर आपको अंदर की बात पता होगी, मतलब डिटेलिंग, तो आप इंटरव्यू में और ज़्यादा, अगर वो कोई भी कंसेप्ट पूछता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन दो कंसेप्ट देखते हैं इसमें सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने एक दो क्लास बना रखी है, क्लास ए है और एक क्लास बी है। और क्लास बी जो है क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। और यहाँ पे जो है मैंने चार फंक्शन है, F1 F2 F3 एंड F4। तीन को मैंने वर्चुअल बना रखा है, F2 F3 F4 को। और आपको पता ही है, अगर अपन इनहेरिट करते हैं तो जैसे मान लो इधर F2 वर्चुअल बनाया मैंने। तो अगर मान लो कि जैसे नीचे वाली क्लास में जो बी क्लास है उसमें F3 नहीं है, तो भी इसमें इनहेरिट होके F3 आ चुका है। और एक बात ध्यान रखना, अपन ने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा था कि जो F2 जैसे वर्चुअल बना रखा है, तो नीचे देखो मैंने F2 के आगे वर्चुअल नहीं लिखा है, फिर भी ये वर्चुअल ही होगा। ठीक है ना। यहाँ देखो मैंने F2 के आगे वर्चुअल नहीं लिखा है, फिर भी ये वर्चुअल ही होगा। मतलब अगर अपन ने बेस क्लास में अगर कोई फंक्शन है वो वर्चुअल डिफाइन कर दिया है, तो वो जो उसकी डिसेंडेंट क्लास होगी उसमें भी वर्चुअल ही होगा। ठीक है ना। और इनहेरिट हो रही है तो एग्जिस्ट भी करेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो F4 को एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। F4 देखो, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं बी के ऑब्जेक्ट से F4 अगर कॉल करूँ और उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूँ, तो क्या होगा बताओ। तो एरर दे देगा। क्यों? वो देखेगा बी का ऑब्जेक्ट है तो F4 आया, हाँ मिल गया मेरे को, F4 मिल गया। फिर उसने देखा अरे यार यहाँ तो पैरामीटर पास हो रहे हैं, अपने तो पैरामीटर पास नहीं हो रहे थे क्योंकि अपन ने कॉल अलग वाला किया। तो यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि ये फंक्शन हाइडिंग हो गई। ठीक है ना। ये फंक्शन हाइड हो गया यहाँ पे। तो अब अपन देखते हैं कि यार ये VPTR क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन है तो कंपाइलर अपनी तरफ से एक वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता है, डिक्लेयर कर देता है उस क्लास में। और उसका नाम अपन ने रखा है, या फिर वो कंपाइलर ही देता है, VPTR। ठीक है ना। ये पॉइंटर टाइप का है। और अगर और ध्यान रखना, जैसे इस क्लास में वर्चुअल फंक्शन है अपन ने बना रखा है तो VPTR आ गया। इसके डिसेंडेंट में नहीं आएगा, सब में अलग अलग से नहीं होगा, क्योंकि ये इनहेरिट हो रही है, ए क्लास है। तो और बी क्लास जो है ए क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो अब क्या होगा कि ये VPTR जो है वो इसमें भी अवेलेबल होगा। और अगर और भी कोई क्लास ऐसी है जो बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो वहां पे भी सब में VPTR प्रेजेंट होगा, पर अलग से नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे एक में ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है कि VPTR एक पॉइंटर है जो कंपाइलर खुद से इंट्रोड्यूस कर देता है अगर उस क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है ना। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि कंपाइलर अपनी तरफ से एक स्टैटिक एरे हर क्लास में इंट्रोड्यूस कर देगा जिसमें भी वर्चुअल फंक्शन है। जैसे मान लो इसमें वर्चुअल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक स्टैटिक एरे बन जाएगी। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा ना, स्टैटिक एरे जो है नीचे वाली क्लासेस में भी बनेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे दो टेबल बना दिए, वी टेबल नाम से। तो कंपाइलर क्या करेगा ना, दो स्टैटिक जो है हर क्लास में, जैसे इस क्लास में अपन ने देखा कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए क्लास में वर्चुअल फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, इस क्लास में एक स्टैटिक एरे बना देगा कंपाइलर, वी टेबल नाम से। और इसमें क्या होंगे ना, ये स्टैटिक एरे में जो है ये फंक्शन पॉइंटर्स रखेगी, मतलब कि फंक्शन का एड्रेस रखेगी यहाँ पे। ठीक है ना। और तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना कि सिर्फ जो वर्चुअल फंक्शन है क्लास में उसी के ही एड्रेस आएंगे, नॉर्मल नहीं आएगा। जैसे इस क्लास में F1 जो है वर्चुअल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एड्रेस उसका नहीं स्टोर होगा। और ये हर डिसेंडेंट क्लास में स्टैटिक एरे बनेगी। जैसे देखो इस क्लास में अपन ने वर्चुअल बनाया, तो इसमें भी वर्चुअल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो F2 वर्चुअल फंक्शन है, इससे इनहेरिट हुआ, तो F3 भी है और F4 जो इनहेरिट हुआ वो भी है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें भी एक स्टैटिक एरे बनेगी। तो ये स्टैटिक एरे मतलब बिना ऑब्जेक्ट बने भी ये अपन कॉल कर सकते हैं, मतलब अपन नहीं कर सकते कॉल, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट बने भी एक्सेस हो सकती है क्लास के नाम से। और इसमें क्या है कि अब अपन देखते हैं कि इसमें एड्रेस रख रहे हैं, तो ये पॉइंट कैसे करेगी वो देखते हैं अपन। तो इसमें ये देखो ये वाला F2 जो है वो इसको पॉइंट करेगा।
ठीक है ना। और ये जो F3 है ये कौन सा एड्रेस है, ये वाला F3 है, ठीक है। और ये जो F4 है वो ये वाला F4 है, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में क्या केस है, ये जो F2 है यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, अब देखो ओवरराइड हो गया, यहाँ पे भी F2 था और यहाँ पे भी F2 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने बी क्लास में ओवरराइड कर दिया, तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसको ये पॉइंट करेगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, वीपीटीआर में एड्रेस किसका स्टोर होगा, क्योंकि पॉइंटर है तो एड्रेस ही स्टोर होगा, लेकिन पॉइंटर में एड्रेस होगा किसका स्टोर, तो वो होगा ये जो एरे बना रखी ना स्टैटिक एरे वी टेबल, तो वीपीटीआर में उसका एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है ना। तो वीपीटी अगर अपन ने ऑब्जेक्ट ए का बनाया तो वीपीटीआर में ए को पॉइंट करेगी, मतलब अगर मान लो ए का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वीपीटीआर में ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है ना। और अगर मैंने मान लो बी का बनाया तो ये वीपीटीआर इस पूरी एरे को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो वीपीटीआर का आपको समझ आ गया होगा, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसको पॉइंट करेगा, और ये स्टैटिक एरे को पॉइंट करेगा ये वाली, है ना। आप देखो ये वाला, अब ये F2 है, ये लेटेस्ट डेफिनेशन को पॉइंट करेगा तो वो इसको पॉइंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे F3, अब देखो इस बी क्लास में और भी कोई वर्चुअल फंक्शन है क्या, है, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा लेकिन ओवरराइड हुआ तो ये F3 जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ए क्लास में, वो भी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा F3, इसमें तो है ही नहीं, इस वाली क्लास में तो F3 है ही नहीं ना, जैसे यहाँ पे इस वाली क्लास में F3 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ओवरराइड अपन ने नहीं किया। तो अब क्या होगा ना यहाँ पे, जो ये वाला F3 जो है लेटेस्ट डेफिनेशन तो है ही नहीं, तो वो इस वाले F3 को पॉइंट करेगा, ठीक है ना, इस वाले F3 को। और जो F4 है हमारा, वो भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे फंक्शन हाइडिंग हो रही है, ये वाला F4 नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल फंक्शन के एड्रेस ही आते हैं वी टेबल में, तो ये वाला F4 वर्चुअल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला F4 जो है वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब इसमें देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे ये एक ए क्लास का पॉइंटर है अपन ने, और ऑब्जेक्ट वन बना रखा है ए क्लास का, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट टू बना रखा है। और पॉइंटर में जो है अपन ने ए क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया ओबीजे वन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करा रखे हैं F1 F2 F3 F4 और F4, जिसमें पैरामीटर पास कर रखा है ना, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट वन पास कर रखा है अपन ने पी में अपन ने ऑब्जेक्ट वन डाल रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंटर बना, उसमें अपन ने ऑब्जेक्ट डाला ओबीजे वन का, तो वो पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट वन को यहाँ पे, ठीक है ना। और उसमें एक वीपीटीआर नाम का जो है अपन ने कंपाइलर ने जो वेरिएबल बनाया था वो है। अब देखो अपन के, मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे वीपीटीआर उसको मतलब पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन पास किया है, तो ये कौन सी स्टैटिक एरे को पॉइंट करेगा, इस वाली को, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाली स्टैटिक एरे को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कैसे होगा वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अपन के फर्स्ट वाला देखते हैं अपन, इस वाले को, ठीक है ना। तो पी एरो ऑफ वन, तो उससे पहले अपन देखते हैं कि लेट बाइंडिंग कौन सी हो रही है और जो है अर्ली बाइंडिंग कौन सी हो रही है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ आपके कि कौन सा लेट बाइंडिंग और कौन सा अर्ली। तो देखो F1 जो है अपने इस वाले में जो है अर्ली बाइंडिंग होगा, तो अर्ली बाइंडिंग के लिए ई भी लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा आपको आसानी रहेगी देखने में, ठीक है ना। अर्ली बाइंडिंग, और पी F2 जो है वर्चुअल फंक्शन है, तो लेट बाइंडिंग होगी इसमें। और F3 भी वर्चुअल है तो लेट बाइंडिंग होगी। F4 भी वर्चुअल है, लेट बाइंडिंग होगी। और F4 जो है पैरामीटर पास कोई फंक्शन ही नहीं है, फिर भी अगर होता और वो वर्चुअल नहीं है तो लेट बाइंडिंग होगी, अर्ली बाइंडिंग होगी, ठीक है ना। तो ये अपन ने लिख दिया ये वाला। और अब देखते हैं अपन कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो F1 जो है वो देखो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये F1 जो है वो है वर्चुअल फंक्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे ये अर्ली बाइंडिंग हो रही है, तो अर्ली बाइंडिंग में हमेशा पॉइंटर को आधार माना जाता है, मतलब पॉइंटर को देखा जाता है कि पॉइंटर किस टाइप का है, वो वाला कॉल हो जाएगा। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर अपना है ए टाइप का, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा F1, ठीक है ना।
और फिर देखा अपन ने ये, अरे ये तो लेट बाइंडिंग हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है उसका देखते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, OBJ1, वो ए टाइप का है, ठीक है ना यहाँ पे। तो ए टाइप का है तो अपन क्या होगा कि P एरो F2, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। F2 यहाँ पे चेक करेगा, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को, तो F2 कॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अपना पॉइंटर भी उसी टाइप का है, और जो अपना ऑब्जेक्ट है वो भी ए टाइप का, दोनों सेम है। तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी, F2 में भी ए का कॉल होगा, F3 भी वर्चुअल फंक्शन है, इसमें भी ए का होगा, F4 में भी ए का होगा, ठीक है ना। और ये वाला क्या है, ये देख कर ये देखेगा यहाँ पे F4 है, हाँ है, लेकिन F4 में पैरामीटर नहीं है, तो ये एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अगर आप मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है OBJ1 की जगह ऑब्जेक्ट, अगर अपन जैसे कि यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ एक बार, तो अब क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे P=M%OBJ2, पी में जो है पॉइंटर में ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस डाल दिया। तो अब जो है अपना ये VPTR जो है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 लिख देते हैं एक बार को, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट 2 लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने OBJ2 लिख दिया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट 2 है। और अब देखो ये किसको पॉइंट करेगा, VPTR, ये पॉइंट करेगा अपनी स्टैटिक एरे इसको, ठीक है ना। ये कलर कलर चेंज करके, ये जो है VPTR, वो इस वाली V टेबल को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट जो है वो है बेस टाइप का, मतलब पेरेंट, ये जो चाइल्ड है B क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, और जो अपना पॉइंटर है वो A टाइप का है। अब देखो, इसमें अर्ली बाइंडिंग हो रही है P एरो F1 में, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन नहीं है, तो अपना जो है ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ये वाला नहीं। इसमें क्या हो रहा है ना, देखो आप ध्यान से देखना, P, देखो अर्ली बाइंडिंग हो रही है तो अपन पॉइंटर जो है ना उसको देखते हैं। तो P किस टाइप का है, A टाइप का है। तो अपन क्या करेंगे कि P A टाइप का है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जबकि देखो, अब दिक्कत आ गई ना, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, OBJ2, तो अपन चाहते तो कौन सा वाला थे, कि नीचे वाला जो B क्लास में फंक्शन है F1 वो कॉल हो, लेकिन हो कौन सा रहा है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इस फंक्शन को वर्चुअल नहीं बनाया। तो वर्चुअल कीवर्ड जो है, वर्चुअल फंक्शन यही चीज को, ओवरराइडिंग को, यही इश्यू सॉल्व करता है, कि अगर अपन वर्चुअल लिख देंगे तो अपन जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसको देखेगा, ना कि अपना जो है पॉइंटर का टाइप देखेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये कंपाइल टाइम पे होता है, जो, तो उस समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, तो अपन पता नहीं कर सकते, तो वो पॉइंटर को ही देख के कर देता है। लेकिन अपन अगर वर्चुअल लिख देते हैं तो वो लेट बाइंडिंग करता है, तो वो रन टाइम पे चेक करता है, तो रन टाइम पे वो ऑब्जेक्ट को देख के और फिर वो बाइंड करता है। तो आप देखते हैं, तो पहले वाले में तो जो है ए वाला कॉल हो गया। तो अगर अपन पहले वाले की देखें, तो ए वाला कॉल हो गया, तो इसमें यहाँ लिख देते हैं आगे कि इसका तो ए वाला कॉल हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में तो ए वाला फंक्शन कॉल होगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं F2। तो F2 क्या है, F2 तो है वर्चुअल फंक्शन है। तो वर्चुअल फंक्शन है, तो वो ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट 2 वाला है, तो यहाँ पे जो है B क्लास वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और F3 भी सेम है। देखो F3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे F3 नहीं है, लेकिन F3 क्या है कि यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो बना हुआ है ना F3, ठीक है। तो क्या होगा कि F3 कॉल होगा, लेकिन ए वाला, क्योंकि F3 B में ओवरराइड हुआ ही नहीं है, तब तो वो पेरेंट में ही ढूंढेगा ना कि F3 पेरेंट में है क्या। तो वो इसलिए ऊपर वाला कॉल हुआ है वर्चुअल, बी वाला कॉल होना चाहिए, लेकिन बी में है ही नहीं, तो ए वाला ही कॉल होगा ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब F4 को देखते हैं अपन। एफ अभी देखो, ये भी सब जो है वर्चुअल फंक्शन है। तो अब वर्चुअल फंक्शन है ना, तो अपन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसलिए अपन पहले देखेंगे कि अपना बेस क्लास इसमें है क्या, ठीक है ना, इसमें है क्या। अगर इसमें है तो वो वाला कॉल होगा, अगर इसमें नहीं है तो फिर पेरेंट में देखेगा। तो F4 अपन ने देखा, F4 यहाँ है तो सही, लेकिन देखो पैरामीटर में अलग है, तो फिर ये देखेगा कि यहाँ तो नहीं है ये, है ना। तो लेकिन ये F4 देखो यहाँ से किसको पॉइंट कर रहा है, ये स्टैटिक एरे में है ना, यहाँ पे देखता है ये देखो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को, है ना। F3 भी इस वाले को कर रहा था,
इसलिए ही F3 ये वाला कॉल हुआ। लेकिन F2 देखो, F2 ये वाला को हुआ था, तो F2 इसलिए ये वाला कॉल हुआ था अपना, देखो F2 बी वाला कॉल हुआ, F3 ए वाला हुआ, और F4 भी अपना ए वाला ही फंक्शन जो है कॉल होगा। ठीक है। अब F4 10 है, ये तो अर्ली बाइंडिंग है, तो ये यहाँ पे देखेगा, तो ये यहाँ पे ये वाला और तो ये वाला बी वाला कॉल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वर्चुअल फंक्शंस की इनर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैसी लगी ये वीडियो, थोड़ी हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखो अच्छे से, और नोट्स बना लो इससे देख के, ताकि आपको ये एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया आपको, वो आप लिख लेना आपकी कॉपी में। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई होप मैंने काफ़ी कोशिश करके आपको अच्छे से समझाया होगा। तो अगर समझ आया तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना कि समझ आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगे और भी वीडियोस आने वाली है उप्स की सीरीज़ में, थोड़ी बहुत और बची है, तो मैं कोशिश करूँगा उससे जल्द से जल्द डाल दूँ। तो आप शेयर करें ताकि रेस्पॉन्स अच्छा मिले मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।